विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। अगर विटामिन डी की कमी हमारे बॉडी में होनी शुरू हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर यही विटामिन डी बच्चों में कम होनी शुरू हो जाए तो वहां पे समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन में अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है तो वहां पे रिकेट्स की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बच्चों के जो पैर हैं वो धनुषनुमा टेढ़े हो जाते हैं, बच्चों के हड्डियों में दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, बच्चों की मांसपेशियां दर्द होने लगती है, बच्चों के मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। आप विटामिन डी को मुख्य रूप से 3 जगहों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणों से काफी बेहतरीन तरीके से आप विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, फूड से यानी खाद्य पदार्थों से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी खाद्य पदार्थों में आपको विटामिन डी प्रॉपर वे में मिलेगा, यानी सभी खाद्य पदार्थों में विटामिन डी की मात्रा नहीं होती है। कुछ ही ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जहां पे विटामिन डी की मात्रा आपको भरपूर तरीके से मिल पाती हैं। और तीसरा है मेडिसिन। मेडिसिन में भी आप विटामिन डी की मात्रा अपनी पूरी कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हुई है तो उस कमी को मेडिसिन के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन मेडिसिन में खतरा यही होता है कि अगर आप विटामिन डी को हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा नुकसान देखा गया है। अगर आप विटामिन डी का इस्तेमाल अधिकतम खुराक यानी मैक्सिमम डोज से भी ज्यादा कर रहे हैं तो उसके कुछ गंभीर परिणाम भी आप में दिख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मोस्टली विटामिन डी के डोजेस के बारे में बात की जाएगी। अगर आप 1 साल से कम उम्र के बच्चों में भी विटामिन डी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका मिनिमम डोज क्या होगा, यानी कम से कम 1 दिनों की खुराक क्या होगी और अधिकतम खुराक क्या होगा, मैक्सिमम डोज क्या होगा 1 दिनों का। अगर आप किसी बुजुर्ग में भी विटामिन डी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम डोज क्या होगा और मैक्सिमम डोजेस क्या होगा। तो आज इस वीडियो में पूरी तरीके से विटामिन डी के बारे में बात की जाएगी। अगर आप विटामिन डी को मैक्सिमम डोज से भी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके क्या परिणाम दिख सकते हैं, यानी उसके क्या साइड इफेक्ट आपके शरीर में दिख सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी दिखते हैं और वो गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है। आप जो भी खाना खाते हैं या तो फिर भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं वो विटामिन डी के द्वारा ही अब्सॉर्बित किए जाते हैं, यानी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद उसे हड्डियों और मांसपेशियों तक पहुंचाया जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम और फास्फोरस की भी कमी हो सकती है, जिससे आपकी हड्डियां कमजोर पड़ सकती है और मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो सकता है। अगर आप सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त करते हैं तो वहां पे किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं होता है। अगर आप सूर्य की किरणों में बैठते हैं तो आपका बॉडी उतना ही विटामिन डी बनाता है जितना आपके शरीर को जरूरत होती है। इसलिए सूर्य की किरणों से कोई भी खतरा, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है आपको अगर आप विटामिन डी के लिए सूर्य की किरणों में बैठते हैं तो। लेकिन काफी सारे लोगों का मानना होता है कि अगर किसी में विटामिन डी की कमी होती है तो उसे मेडिसिन के द्वारा पूरा किया जा सकता है, यानी विटामिन डी की गोलियां लेकर पूरा किया जा सकता है, और ये सही भी है। लेकिन वहां पे खतरा यही होता है कि अगर आप विटामिन डी का इस्तेमाल हद से ज्यादा करना शुरू कर देते हैं तो उसके काफी गंभीर साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो पहले हमें यह जानना होगा कि अगर आप किसी बच्चे में विटामिन डी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों में विटामिन डी के खुराक क्या होंगे। पहले जानते हैं 1 साल से कम उम्र के बच्चों में विटामिन डी के डोजेस क्या होंगे। 12 महीने तक के जो बच्चे हैं यानी 1 साल के जो बच्चे हैं उनमें विटामिन डी की जो मिनिमम डोजेस होगी, मिनिमम खुराक होगी वो 10 mcg यानी 400 IU इंटरनेशनल यूनिट इसे कहा जाता है। तो ये मिनिमम डोजेज हो गया। मिनिमम डोजेज का मतलब हो जाता है कि अगर आप अपने बच्चे में 10 mcg यानी 400 IU इस्तेमाल 1 दिनों में नहीं कर रहे हैं तो उसमें उस बच्चे में विटामिन डी की कमी हो सकती है, और विटामिन डी की कमी से काफी गंभीर दुष्परिणाम छोटे बच्चों में हो सकते हैं। तो मिनिमम डोजेज इस्तेमाल करने की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसकी जो अधिकतम खुराक है 1 दिनों की वो मुख्य रूप से 25 mcg to 38 mcg का होता है। इंटरनेशनल यूनिट हो जाता है 1000 से 1500 यूनिट। ये अधिकतम खुराक हो गई किसी भी 1 साल के बच्चे के लिए। 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये अधिकतम खुराक मानी जाती है।
तो इसके डोजेज हमेशा याद रखें। विटामिन डी के जो मिनिमम डोज है वो 10 mcg यानी 400 IU और मैक्सिमम डोजेज जो है वो 25 to 38 यानी 1000 to 1500 IU का होता है, यानी इंटरनेशनल यूनिट का होता है। 1 साल से लेकर 13 साल के जो बच्चे हैं उनमें जो विटामिन डी की मिनिमम डोजेज है वो 15 mcg की होती है, यानी 600 इंटरनेशनल यूनिट की होती है। अगर इसकी मैक्सिमम डोज की बात की जाए तो इसका जो मैक्सिमम डोज है विटामिन डी का वो 68 to 75 mcg का होता है, यानी 2500 से लेकर 3000 इंटरनेशनल यूनिट तक आप मैक्सिमम डोज एक दिन में इस्तेमाल उस बच्चों में किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा 1 साल से लेकर 13 साल के बीच में है तो इसका जो मिनिमम डोजेज है वो 600 इंटरनेशनल यूनिट और जो मैक्सिमम डोजेज है वो 2500 से लेकर 3000 इंटरनेशनल यूनिट का होता है। एक दिनों में आप इससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। 13 साल से लेकर 70 साल के जो लोग होते हैं उनमें जो विटामिन डी की मिनिमम डोजेज है वो भी 15 mcg का ही है, यानी 600 इंटरनेशनल यूनिट IU का है। ये मिनिमम डोजेज हो गया। एक दिनों में 70 साल तक के उम्र के जो लोग हैं उनमें भी एक दिनों में 600 IU इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। अगर एक दिनों में इतना भी विटामिन डी इस्तेमाल नहीं वो कर रहे हैं तो उनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है। इसका जो मैक्सिमम डोजेज है 13 साल से लेकर 70 साल के उम्र के जो लोग हैं उनमें जो मैक्सिमम डोजेज है वो 100 mcg का है, यानी 4000 IU का। एक दिनों में ये मैक्सिमम डोजेज है, इससे ज्यादा विटामिन डी का इस्तेमाल आप न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके काफी गंभीर दुष्परिणाम देखे गए हैं जो मैं आगे बता रहा हूं। 70 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनमें मिनिमम डोजेस की खुराक कुछ अधिक होती है, क्योंकि उनमें कैल्शियम की आवश्यकता काफी अधिक होती है और विटामिन डी की आवश्यकता भी काफी अधिक होती है। इसलिए इनका जो मिनिमम डोज है वो 20 mcg का होता है, यानी 800 इंटरनेशनल यूनिट का होता है। लेकिन मैक्सिमम डोजेज एज यूजुअल सेम है 4000 IU इंटरनेशनल यूनिट का, लेकिन मिनिमम डोज एक दिनों में आपको 800 इंटरनेशनल यूनिट इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। जो महिलाएं गर्भवती हैं और जो महिलाएं स्तनपान करवा रही हैं, यानी बच्चों को जो दूध पिला रही हैं, उनमें विटामिन डी की जो मिनिमम डोजेज है वो भी 15 mcg का है, यानी 15 mcg का है, यानी 600 इंटरनेशनल यूनिट का है। इसका जो मैक्सिमम डोजेज है वो मुख्य रूप से 4000 mcg का ही है, लेकिन मिनिमम डोजेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें कैल्शियम की काफी अधिक आवश्यकता होती है, तो मिनिमम डोजेज कम से कम लेने की आवश्यकता होती है। तो मिनिमम डोजेज 600 IU का है और मैक्सिमम डोजेज 4000 इंटरनेशनल यूनिट का होता है, गर्भवती महिलाओं में भी और जो स्तनपान करवा रही हैं उनमें भी। अगर आप विटामिन डी का इस्तेमाल प्रतिदिन आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम डोजेस से भी अधिक कर रहे हैं और आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा हद से ज्यादा हो जाती है, यानी अगर आपके ब्लड में विटामिन डी की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो इसके कुछ गंभीर दुष्परिणाम भी देखे गए हैं। अगर आपके ब्लड में विटामिन डी की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है तो आपको मतली यानी नौजिया की समस्या हो सकती है, उल्टी आपको हो सकता है यानी वोमिट की समस्या हो सकती है, वीकनेस कमजोरी की समस्या हो सकती है, आपका जो वजन है वो अचानक से गिरने लगेगा। काफी सारे बच्चों में देखा गया है कि उनमें अगर विटामिन डी का स्तर बढ़ता है उनके ब्लड में तो उनका जो वजन है वो अचानक से गिरना शुरू हो जाता है। भूख न लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। काफी सारे बच्चों में देखा गया है कि उनमें अगर विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है तो उनमें कॉन्स्टिपेशन कब्ज की भी समस्या होने लगती है। अगर आपके ब्लड में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है तो आपके ब्लड में कैल्शियम की भी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, जो भ्रम भटकाने का स्थिति पैदा करता है। अगर आपके ब्लड में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है तो भ्रम जैसा स्थिति आप पैदा हो सकता है। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ती है तो ये आपके किडनी को भी प्रभावित कर सकता है। तो कुछ ऐसे गंभीर दुष्परिणाम दिखे हैं अगर आपके ब्लड में विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है तो आप उतना ही विटामिन डी रोजाना इस्तेमाल करें जितना आवश्यकता आपको है, यानी मिनिमम डोजेज इस्तेमाल करें या तो फिर मैक्सिमम डोजेज इस्तेमाल करें। मैक्सिमम डोजेज से ज़्यादा इस्तेमाल कभी भी विटामिन डी का न करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।